Hello everyone, welcome to the channel Subject Clarity. Today we are going to read Say the Right Thing. अच्छा, ये Say the Right Thing ये क्या है? ये एक ड्रामा है. किसका ड्रामा है ये? हमारी क्लास 7 पूर्वी बुक यूनिट 2 में विट एंड ह्यूमर का ही पार्ट है, जो कि हमारी सेकेंड यूनिट है. उसमें हमको ये ड्रामा दिया हुआ है जिसके थ्रू हमको बताया गया है कि हमको किस तरीके से बात करनी चाहिए, हाउ टू ग्रीट द पीपल, हाउ टू ट्रीट द पीपल. तो ये सारी चीज़ें हम इस ड्रामा को पढ़कर इसके थ्रू सीखेंगे. तो चलिए हम अपने ड्रामा को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो चलिए स्टार्ट करें हम अपने चैप्टर को से द राइट थिंग. लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इन एक्टिविटीज़ को करके देखते हैं ना. तो इस एक्टिविटी में हमको सबसे पहले क्या दिया है, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस. तो आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आप लोग अपनी क्लास में ग्रुप बना सकते हैं. 4-5 चिल्ड्रन, जितना भी आप कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो आप साथ में एक पेयर बनाएं और उस ग्रुप में ये डिस्कस करें. अच्छा, तो आपको डिस्कस क्या क्या करना है, चलिए वो देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, व्हाट डज अतिथि देवो भव मीन. तो अतिथि देवो भव का मीन क्या है. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें जो अतिथि दैट मीन्स गेस्ट, उसको क्या माना गया है, देवतुल्य यानी ईश्वर के समान माना गया है ना. तो इसका क्या मतलब है, ये आपको आपस में डिस्कस करना है. आपके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, बट अतिथि देवो भव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जो हमारा गेस्ट है दैट इज इक्वल टू द गॉड, है ना. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट. हमें अपने अतिथि के प्रति पोलाइट क्यों रहना चाहिए, उनसे मैनर्स के साथ बात करनी चाहिए, बहुत पोलाइटली, काइंडली, जेंटली हमें उनको ट्रीट करना चाहिए. तो ऐसा क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो देखिए, जब हम किसी के घर गेस्ट बन के जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगेगा अगर कोई हमसे बहुत पोलाइट बिहेव करे, हमें इम्पोर्टेंस दे. तो ऐसे ही हमें भी अपने गेस्ट के प्रति पोलाइट और इम्पोर्टेंस शो करने वाला बिहेवियर हमारा होना चाहिए. वी शुड ऑलवेज काइंड एंड पोलाइट टू आवर गेस्ट बिकॉज दे आर लाइक गॉड. दिस इज़ आवर कल्चर. ये हमारे कल्चर में ही हमें सिखाया गया है, बताया गया है कि जो ईश्वर के तुल्य हमारा अतिथि है, उसके साथ हमें कैसा रहना चाहिए, हमेशा पोलाइट रहना चाहिए. तो इस ड्रामे के अंदर हम कुछ ऐसा ही फ़नी वे में, थोड़ा सा ह्यूमरस तरीके से इसी चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ वी डील आवर गेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, चूज द स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले पोलाइट बिहेवियर व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम. अच्छा, आपके घर में जब गेस्ट आए तो आप इनमें से कौन कौन से बिहेवियर को शो करते हैं, ये कौन से बिहेवियर जो हैं वो आपको करने चाहिए जब आपके गेस्ट आपके सामने आते हैं, आपके घर आते हैं. जैसे फर्स्ट, ऑफर द गेस्ट अ ग्लास ऑफ वाटर. तो ये तो हम करते हैं ना, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उससे पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं ना, तो हम हमेशा ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करते हैं. तो दिस इज़ अ पोलाइट बिहेवियर, तो हम इसे टिक कर देंगे. नेक्स्ट क्या है, इंक्वायर अबाउट द वेल बींग ऑफ द गेस्ट. हाँ, हम लोग इंक्वायरी भी करते हैं ना, हम पूछते हैं हालचाल, और बताइए, सुनाइए क्या हालचाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं, घर में फैमिली में कैसे हैं. तो यस, वी इंक्वायर अबाउट देयर वेल बींग, कि हम उनकी राजी खुशी उनके बारे में भी जानते हैं. आस्क द गेस्ट व्हेन दे वुड लीव. क्या हम गेस्ट से ये पूछते हैं कि वो कब जा रहे हैं, यानी कब वो यहाँ से जाएंगे. ऐसा तो हम नहीं पूछते कि हमारे गेस्ट कब उठ करके चले जाएंगे. दिस इज़ र्यूड बिहेवियर, है ना. दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पोलाइट बिहेवियर. तो इस तरीके की एक्टिविटी हम नहीं करते हैं. कमेंट क्रिटिकली अबाउट द हैबिट्स ऑफ गेस्ट. जैसे कोई गेस्ट आया और उससे बाई चांस क्या हुआ, पानी गिर गया या कुछ एक दो चीज़ें और गिरी, तो हम उसके जो भी हैबिट्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, क्रिटिकली कमेंट नहीं करते ना उन पे, चाहे वो अच्छी हैबिट हो या ख़राब हैबिट हो. तो इस तरीके की एक्टिविटी भी हम नहीं करते. ये दोनों ही एक्टिविटी कैसी है, ये गेस्ट के साथ
करने वाली सुटेबल एक्टिविटी नहीं है और हमें कभी भी अपने गेस्ट के साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। अकम्पनी द गेस्ट टू द डोर व्हेन दे लीव। जब हमारे गेस्ट जा रहे होते हैं तो हमें उन्हें दरवाजे तक कंपनी देना चाहिए, उन्हें छोड़ने आना चाहिए, गुड बाय बोलने आना चाहिए। यस वी डू। तो हम क्या क्या करते हैं? ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर, इंक्वायरिंग अबाउट देयर वेल बीइंग, और कंपनी देते हैं जब वो हमें छोड़कर जा रहे होते हैं। एट द डोर हम गेस्ट को ड्रॉप करने आते हैं, छोड़ने आते हैं, गुड बाय और सी यू करने आते हैं। ठीक है। Sometimes you find that a few friends in class are rude while disagreeing with each other on certain issues. Work in groups. How would you deal with such a situation? Share at least 3 ways in which you can do this. अच्छा, आपकी क्लास में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो थोड़े जल्दी से हाइपर हो जाते हैं, या एक दूसरे के साथ कभी कभी हाँ होता है ना कि हम कुछ बात कर रहे हैं और उस टॉपिक पे हम लोगों की क्या होती है कि सेम ओपिनियन नहीं आती है, सेम फीलिंग नहीं होती है, हम लोग डिसएग्री करते हैं। और ऐसे में कभी कभी क्या होते हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, कुछ र्यूडनेस आ जाती है, हम झगड़े करने लगते हैं। तो ऐसे आपको ग्रुप बनाना है और आप बताइए कि आप ऐसी सिचुएशन कि आपके दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ऐसे हॉट टॉक हो गया उनमें, तो सिचुएशंस को कैसे डील करेंगे। तो देखिए, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैनरफुली वो बात करें, एक दूसरे की बात को सुने, है ना, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें और पोलाइटली बिहेव करें। तो इस तरीके के हम सजेशन उनको दे सकते हैं। सो चलिए, मैंने आपको यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं, आप इन्हें चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अतिथि देवो भव मीन इट मीन्स अ गेस्ट इज लाइक गॉड। हमारा जो गेस्ट है वो ईश्वर समान है। इन इंडियन कल्चर गेस्ट शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड वार्मथ। हमें अपने गेस्ट को इंडियन कल्चर जैसा कि हमें सिखाया जाता है कि हमें हमेशा रिस्पेक्टफुली, काइंडनेस के साथ और एक वार्म वेलकम हमें अपने गेस्ट का करना चाहिए। एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू बी पोलाइट टू गेस्ट? बिकॉज बीइंग पोलाइट शोज रिस्पेक्ट। क्योंकि जब हम पोलाइट रहेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मेक्स गेस्ट फील वेलकम, उनको ऐसा लगेगा कि हम उनको घर में वेलकम किया जा रहा है। एंड क्रिएट्स गुडविल एंड रिफ्लेक्ट गुड मैनर्स एंड कल्चर, और हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हम एक अच्छा कल्चर, सिविलाइज कल्चर और गुड मैनर्स को शो कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पोलाइट विद आवर गेस्ट। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ यू डील विथ क्लासमेट्स हु आर रूड विल वाइल डिसएग्रिंग। जब आपकी क्लास में डिसएग्री हो किसी टॉपिक पे तो आप उनको कैसे डील करेंगे? तो देखिए, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो लिसन्स पेशेंसली, आराम से एक दूसरे की बात को सुने। लेट ईच पर्सन एक्सप्रेस देयर व्यूज विदाउट इंटरप्शन, ताकि एक जो व्यक्ति है वो अपनी बात को पूरी तरीके से दूसरे के सामने बिना इंटरप्शन के रख सके। स्पीक कामली एंड रिस्पेक्टफुली, एक दूसरे की बात को सुने और रिस्पेक्ट भी करें। यूज़ पोलाइट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ एंग्री और रूड लैंग्वेज। तो गुस्से के बजाय वो कैसे वर्ड्स को यूज़ करें? पोलाइट वर्ड को यूज़ करें और रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देकर उनकी बात को सुनिए। एनकरेज कॉम्प्रोमाइज़, और क्या करें? एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। फाइंड कॉमन ग्राउंड सो दैट बोथ साइड फील्स रिस्पेक्टेड। उन दोनों में से कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं हम, जिससे वो दोनों ही साइड, यानी हमारे दोनों को ही जो फ्रेंड है उनको रिस्पेक्टेड फील हो और ऐसा ना लगे कि किसी भी एक फ्रेंड को हमने क्या किया है, निगलेक्ट किया है। तो ये आप कुछ जो सजेशन हैं या कुछ जो चीज़ें हैं उन्हें आप डील कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के झगड़े को रोकने के लिए। सो लेट्स गो, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिफोर रीडिंग यहाँ पर आपको कुछ बताया गया है इस चैप्टर के बारे में। दिस इज ह्यूमरस प्ले। ह्यूमरस मतलब फन रिगार्डिंग, यानी हंसी मजाक करते करते ही यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। तो एक कैसा फनी ह्यूमरस प्ले है जिसमें क्या बताया है, इन विच अ मदर एडवाइजेज हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। इस प्ले में एक मदर जो है ना, माँ, वो क्या करे, दैट इज सजेस्टेड हर डॉटर टू से द राइट थिंग एट द राइट टाइम। वो अपनी बेटी को बस इतना सजेस्ट करे, इतना एडवाइस कर रही है कि उसे कैसा बोलना चाहिए, हमेशा राइट थिंग बोलनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए और सही समय पर करनी चाहिए। देखिए, बात करना तो हम सभी जानते हैं, हम सबको आता है, लेकिन सही समय पर सही बात करना अगर हम सीख जाएंगे तो हम लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस को
बहुत आसानी से डील कर पाएंगे, है ना। तो यही सजेशन यहाँ पर एक मदर ने अपनी डॉटर को दिया है। However, when guests arrive, the daughter hilariously forgets her mother guidance. But होता क्या है कि यहाँ पे जो डॉटर है ना, हिलेरियसली मीन्स इन अ वेरी फनी वे, वो बहुत बुरी तरीके से क्या करती है, बहुत ही मजाकिया अंदाज में वो सारी चीज़ें भूल जाती है, अपनी माँ ने जो सिखाया था वो सब कुछ भूल जाती है, बहुत हिलेरियस वे में, बहुत फनी वे में अपने गेस्ट को ट्रीट करती है ना, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। रीड द प्ले टू फाइंड आउट हाउ शी कमिट्स ब्लंडर्स। ब्लंडर्स मतलब एक केयरलेस मिस्टेक, यानी इंटेंशनली नहीं की लेकिन लापरवाही के कारण जो गलतियां हुई उसको हम ब्लंडर्स बोलते हैं। तो इस प्ले को जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसी जो डॉटर है ना, उसने ब्लंडर्स की, यानी अपनी लापरवाही के कारण गेस्ट को हर्ट कर दिया और गलतियां की। एंड एम्बैरेसेस द गेस्ट एज वेल एज हर मदर। और किस तरीके से एम्बैरिश करना, एम्बैरिश का मतलब समझते ना, यानी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर देना, यानी एम्बैरिश फील कराना, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि हम बहुत शर्मिंदगी सी महसूस करा देना, अनकंफर्टेबल फील करा देना। तो उसने ना कि अपनी माँ बल्कि वो जो गेस्ट आए थे उनको भी एम्बैरिश किया। तो देखिए इस पूरे प्ले में हमारे पास ओनली 4 कैरेक्टर हैं। एक तो मिसेस शॉ है, जो कि कौन है, यही यंग गर्ल जिसने ये हिलेरियस सीन जो है फॉरगेट किया, यानी ब्लंडर्स क्रिएट किए। तो ये हमारी यंग गर्ल है मैरी शॉ। एंड मिसेस शॉ कौन है, मैरीज मदर, यानी ये अभी हमने बात की ना जिस मदर एंड डॉटर की, तो ये हमारी मदर है। और जो मैरी है वो कौन है, वो हमारी डॉटर है। तो ये हम इस प्ले में इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों मेन कैरेक्टर समझ में अभी तो हमको आ रहे हैं। आगे देखते हैं मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली। The wife of Mr. Harding, a wealthy man, and Mr. Harding's married sister. तो ये दोनों कौन है, हार्डिंग तो मिसेस हार्डिंग जो है वो मिस्टर हार्डिंग की, जो कि एक वेल्दी एक रिच पर्सन है, उनकी वाइफ है। और मिसेस ली मिस्टर हार्डिंग की सिस्टर हैं, मैरिड सिस्टर हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। तो हम प्ले के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं कि ये दोनों हमारे गेस्ट होंगे जो कि विजिट करने आए होंगे मिसेस शॉ को। सो फर्स्ट सीन हमारा स्टार्ट होता है, मिसेस शॉ ये क्या कर रही है, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस रूम इजंट प्लेस फॉर द कोट। यानी द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम, दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट्स। यानी ये जो मिसेस शॉ है, देखो हम पिक्चर में देख सकते हैं, और ये हमारी है मैरी शॉ। तो मिसेस शॉ मैरी शॉ को इंस्ट्रक्ट करिए, द रूम लुक्स क्लीनर नाउ, हाँ अब जो कमरा है वो ठीक लग रहा है। यानी हमारे घर भी कोई गेस्ट आ रहा होता है तो हमें क्या करते हैं, टचअप देते हैं अपने रूम को, ताकि हमारा रूम थोड़ा सा क्लीन लगे, अच्छा लगे, ताकि गेस्ट वहाँ पर कंफर्टेबल हो सके। तो सी मिसेस शॉ क्या कर रही है, ये देखो कोट पड़ा हुआ है ना मैरी का, तो वो क्या बोल रही है, पुट दैट कोट अवे इन योर बेडरूम, इस कोट को यहाँ से हटाओ, यानी अपने बेडरूम में रखो। दिस रूम इजंट द प्लेस फॉर कोट, ये रूम आपके कोट के लिए सही जगह नहीं है। मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली विल सून बी हियर एंड दे डोंट वांट टू सी दैट। हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली, देखिए ये दोनों ही क्या करने वाले हैं, आने वाले हैं। मिसेस शॉ बता रही है किसको, मैरी शॉ को। एंड दे वांट टू सी दैट, और वो नहीं चाहेंगे ऐसे कोट या कोई भी सामान बिखरा हुआ हमारे घर में रहे, तो वो गेस्ट को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो इसे यहाँ देखना तो नहीं चाहेंगे। इसलिए वो मैरी शॉ को क्या कह रही है, इंस्ट्रक्शंस देते हुए कह रही हैं कि इस कोट को यहाँ से हटा दो। मैरी, यू आर ऑलवेज टेलिंग मी टू पुट थिंग्स अवे, आप हमेशा मुझे बताते रहते हो कि ये रखो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, है ना। मिसेस शॉ, यस आई एम, यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस। तो मिसेस शॉ से सिखाते हुए समझाते हुए बोल रही है, हाँ मैं ऐसा बताती हूँ, सिखाती हूँ, क्योंकि तुम अपने जो कपड़े हैं ना उसे पूरे घर में बिखेर देते हो, तो यू शुड नॉट लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस। अब पूरे घर में इस तरह से कपड़ों को रखना ठीक नहीं है। अब मैरी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, होता है ना जब हम बच्चे होते हैं बार बार कोई इंस्ट्रक्शंस मिले तो हमें थोड़ा सा चिढ़ करके या ऐसे लगता है, तो मैरी भी यहाँ बोलती है, हाँ मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, ठीक है मुझे पता है मुझे चीज़ें कैसे रखनी है। मैरी शॉ, you are not, so please keep your clothes in your own room। तो मिसेस शॉ फिर कहती है, हाँ तुम एक बच्ची नहीं हो,
इसलिए आप इतनी बड़ी हो चुकी हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने कपड़े अपने रूम में रखने चाहिए। मैरी, वाई आर दोज टू वुमेन कमिंग हियर? हु इज़ मिसिज हार्डिंग? अब वो पूछती है, ठीक है, वो दोनों वुमेन जो हैं मिसिज ली और मिसिज हार्डिंग, वो यहाँ क्यों आ रही हैं? और मिसिज हार्डिंग कौन है? मिसिज शॉ, शी इज़ द वाइफ ऑफ अ वेल्दी मैन, मिस्टर हार्डिंग. He has just bought a big house in Landfield. They lived in London before. She is coming to have a talk. I met her in a shop and asked her to come. अब वो बताती हैं कि जो मिसेस बता रही हैं किसके बारे में, मिसेस हार्डिंग के बारे में, कि वो मिस्टर हार्डिंग की वाइफ हैं और वो एक वेल्दी मैन है जिन्होंने अभी अभी लैंडफील्ड में क्या किया है, एक बड़ा सा घर लिया है। इससे पहले वो लंदन में रहते थे और वो यहाँ पर क्यों आ रही हैं? कमिंग टू हैव अ टॉक, बस बातचीत करने के लिए आ रही हैं। मैं उनसे एक शॉप पर, दुकान पर मिली और मैंने उन्हें इनवाइट किया ताकि वो घर आकर हमसे थोड़ा बातचीत करें। मैरी, ओह, आई हैव सीन हर चिल्ड्रन, दे ऑफ्टन कम अलोंग द रोड, हु इज़ मिसेज ली? अब मैरी क्या बोलती है, हाँ, मैंने उनके बच्चों को देखा है, वो अक्सर करके रोड पर मुझे मिलते हैं, आते रहते हैं। अच्छा, मिसेज ली कौन है? Mary Shaw, she is Mr. Harding's sisters. She has been staying with, यानी अब वो मिसेस शॉ क्या कर रही हैं, बता रही हैं कि जो मिस्टर हार्डिंग है उनकी ही सिस्टर हैं। कौन? मिसेस ली. She has been staying with them for a while, और यहाँ कुछ समय के लिए उनके साथ रुकी हैं। Mary, what are you going to talk about? अच्छा, तो आप लोग क्या बात करेंगे? Mrs. Shaw, I don't know, all kinds of things. One day you will have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. तो वो क्या बोल रही हैं मिसेस शाह कि I don't know, मतलब exactly कुछ मुझे नहीं पता, हम तो हर तरह की बात करेंगे। एक दिन जब तुम बड़ी हो जाओगी और लोगों के यहाँ जाओगी तब समझ जाओगी कि क्या बात करते हैं और कैसे लोगों को डील करते हैं। मैरी, I can talk now. I have been able to talk for a long time. अब मैरी क्या है, बच्चे होते हैं ना, हमेशा अपने आप को बड़ा समझते हैं और बोलते हैं they can do each and everything any time. तो मैरी भी ऐसे ही लगता है, उसको बोलती है हाँ, मैं अभी भी बात कर सकती हूँ और बहुत देर तक बात कर सकती हूँ। मिसेस शॉ, yes, that's true. You always talk too much. But does anyone want to hear the things that you say? तो मिसेस शाह कहती है हाँ, तुम बात तो बहुत करती हो, बट क्या जो आप बात करती हैं उसे लोग भी सुनना पसंद करते हैं, लोग उसे सुनना चाहते हैं। मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक. आई विल स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम. तो मैरी कहती है हाँ, जब मुझे बात करना अच्छा लगता है, टॉक वेरी वेल यानी जब मुझे अच्छा लगता है, व्हेन आई लाइक, मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ। एंड आई विल स्टे, आज मैं आपके साथ रुकूंगी और मैं आपको प्रूफ कर दूंगी, जब वो आएंगे तो मैं उनसे बात करके आपको बताऊंगी कि मैं कितने अच्छे से बात कर सकती हूँ। मिसेस शाह, ओह, आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट. तो अब वो क्या सजेस्ट कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी बहुत अच्छे से लोगों को डील नहीं कर पाती है, तो वो उसे सजेस्ट करती हैं कि क्या करे, वो वॉक के लिए चली जाए, बाहर चली जाए, ताकि सब कुछ बेटर रहे और उनके जो गेस्ट हैं वो कंफर्टेबल घर पे फील कर सकें. मैरी, वाई? मैरी पूछती है पर क्यों, मैं बाहर क्यों जाऊँ वॉक के लिए, मैं भी घर में रुकना चाहती हूँ और गेस्ट से मिलना चाहती हूँ ना. मिसेस शाह, इफ़ यू स्टे विद मी यू मे नॉट सी द राइट थिंग. अब मिसेस शाह क्या बोलती हैं, अगर तुम यहाँ पर रुक गई तो तुम सही बात करना नहीं जानती. यानी बात करना तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी बात करते हैं जो किसी को हर्ट कर दे, एम्बैरेस कर दे, तो दैट्स नॉट कॉल्ड द गुड टॉकिंग, है ना. तो हमें अच्छे से बात करना, राइट थिंग या राइट टाइम पर बोलना हमको. मैरी, आई कैन टॉक नाउ, आई हैव बीन एबल टू टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैरी क्या बोलती है, मैं बहुत लंबे समय तक बात कर सकती हूँ, मैं बात करना जानती हूँ, है ना, मैं बात कर सकती हूँ. मैरी शाह, yes, that's true. You always talk too much, but does anyone want to hear the thing that you say?
मिसेस शॉ क्या बोलती हैं, हाँ आप बात तो बहुत करती हो, बहुत ज़्यादा करती हो, लेकिन जो बात करती हो क्या लोग भी उसे सुनना चाहते हैं? क्या इतनी अच्छे से बात कर सकती हो? मैरी, आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक। मैरी बोलती है, हाँ जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ। आई विल स्टे विद यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम। आज मैं एक काम करती हूँ, यहाँ रुक जाती हूँ, जब वो लोग आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितने अच्छे से बात कर सकती हूँ। मिसेस, ओ आई डोंट थिंक सो, यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, इट विल बी बेटर इफ़ यू डू दैट। अब मिसेस शॉ को लगता है कि कहीं ये मैरी जो है कुछ ऐसा ना बोल दे जो गेस्ट को एम्बेरस कर दे या हर्ट कर जाए, तो वो बोलती हैं कि मैरी एक काम करो, बाहर वॉक पे चले जाओ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ यू आर स्टेइंग हियर, यहाँ रुकने की अपेक्षा तुम बाहर घूमने चले जाओ। मैरी, वाई? मैरी पूछती है, लेकिन क्यों? मिसेस शॉ, इफ़ यू स्टे विद मी यू मे नॉट से द राइट थिंग। अगर यहाँ रुक जाओगी तो कुछ ऐसा ना बोल दो जो कि सही नहीं हो, यानी कि आपको नहीं पता कि कैसे लोगों को डील करते हैं, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी है। मैरी, आई नो द राइट थिंग्स टू से, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू एंड थिंग्स लाइक दैट, लेट मी स्टे टुडे, आई कैन डू इट वेरी वेल, आई विल शो यू एनीवन कैन टॉक। यानी मैरी बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है किस तरीके से लोगों को ग्रीट किया जाता है, राइट थिंग्स क्या है कहने के लिए, जैसे गुड आफ्टरनून कहते हैं, लोगों से उनके हालचाल पूछते हैं, हाउ आर यू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो और भी बातें कहती है। लेट मी स्टे, आज मुझे अपने साथ रुकने दीजिए, आई कैन डू इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से करूँगी, आई विल शो यू, मैं आपको बता दूँगी, दिखा दूँगी कि एनीवन कैन टॉक, कोई भी बात कर सकता है। मिसेस शॉ, you may stay if you like, but take care. I want to know Mrs. Harding. Well, I want her to ask me to go to their house. There isn't much to do here in Landfield, and I want to know some more people. I want some more friends here, so take care when you are say anything. तो अब मिसेस शॉ उसे अलाउ कर देती हैं, ठीक है वो घर में रुक सकती है, लेकिन वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, कुछ बता रही हैं कि ठीक है यू मे स्टे इफ़ यू लाइक, यहाँ पर रुक सकते हो घर में अगर अच्छा लगता है तो, बट टेक केयर, लेकिन संभल कर। यानी आई वॉन्ट टू नो, मैं मिसेस हार्डिंग को जानना चाहती हूँ अच्छे से, और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके घर जाना चाहती हूँ। देयर इज़ंट मच टू डू हेयर इन लैंडफिल, क्योंकि यहाँ लैंडफिल में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए आई वॉन्ट टू नो सम मोर पीपल, मैं ज़्यादा लोगों को जानना चाहती हूँ। सम मोर फ्रेंड्स हियर, मैं कुछ ज़्यादा से फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ। सो टेक केयर व्हेन यू से एनीथिंग, इसलिए जब भी बात करना तो थोड़ा ध्यान दे करके बात करना ताकि अच्छे से बात कर सकूँ। मैरी, टेल मी व्हाट टू से। अब मैरी पूछती, अच्छा अच्छे से बात करना है तो आप ही मुझे बता दो कि क्या बात करूँ। मिसेस शॉ, आई कैन टेल यू एवरीथिंग बट यू विल ऑलवेज बी राइट इफ़ यू आर काइंड टू पीपल। तो अब मिसेस शॉ क्या कहती हैं कि मैं हर बात नहीं बता सकती कि क्या बोलना है, कब बोलना है। अब मुझे नहीं पता कि मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली तुमसे क्या बात कर लें, क्या पूछ लें और आप क्या रिप्लाई कर दो, पर मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप लोगों के प्रति काइंड हैं, है ना, से थिंग्स दैट विल प्लीज देम, और कुछ ऐसा बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, देन दे विल लाइक यू, तो वो आपको पसंद करेंगे। लाफ अ लॉट, हंसेंगे, एंड ट्राई टू मेक देम लाफ टू, और ऐसी कोशिश करो कि आप भी लोगों के साथ हंसें और उनको भी आप हंसाने की कोशिश करें। एंड इफ़ एवरीवन स्टॉप्स टॉकिंग, से समथिंग टू मेक देम टॉक अगेन। और कभी कभी क्या होता है, बात करते करते अचानक से बहुत ज़्यादा साइलेंस आ जाता है, यानी लोगों को सूझता ही नहीं कि क्या बात करें। तो ऐसी कंडीशन में कुछ भी बात करना स्टार्ट कर दो जिससे कि वो साइलेंस ब्रेक हो जाए और एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो सके। They don't want to sit here and look at the floor without speaking. Think of something to say. तो जब ऐसा लगे कि कोई भी बात नहीं कर रहा है, सब ऐसे ही बैठे हुए हैं चुप, तो कुछ भी उस समय बोल दो जिससे कि एक बातचीत स्टार्ट हो सके। Mary, I can do that. There is always something to say. Must I do anything else? बोला, हाँ मेरे पास तो कुछ ना कुछ होता है कहने के लिए, तो ये तो मैं कर लूँगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आप बताइए इसके अलावा भी कुछ है क्या मिसेस शॉ। When they are ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door.
यू मस्ट लुक सॉरी व्हेन दे वांट टू लीव। तो अच्छा, जब गेस्ट जाएं तो कुछ लोग होते हैं ना कि बड़ा एकदम से एक्साइटेड होकर जंप आउट कर देते हैं, खुश होकर के हाँ हाँ जाओ बाय बाय टाटा डा। तो इस तरीके से नहीं करना है। हमें क्या करना है, रेडी टू लीव, हमें ऐसे जंप नहीं करना है, चेयर से एकदम उतर नहीं जाना है, खुशी एक्सप्रेस नहीं करनी कि हाँ अब आप जा रहे हैं, चलिए बढ़िया है ना। वी मस्ट लुक सॉरी, हमें कैसा दिखना चाहिए, थोड़ा सा सैड सॉरी फील करना चाहिए कि वो लोग जा रहे हैं, है ना। मैरी वॉट शैल आई डू व्हेन दे वॉन्ट टू गे, तो जब वो जाना लगे तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हेन दे वॉन्ट टू गो तब मैं क्या करूँ। तो मिसेस सॉ आस्क्ड देम टू स्टे अ लिटिल वाइल लॉन्गर, तो उनसे पूछो कि क्या वो थोड़ी देर और नहीं रुक सकते। जस्ट से मस्ट यू गो, क्या आपको जाना चाहिए, कैन यू स्टे, कैंट यू स्टे, क्या आप और नहीं रुक सकते। तो और समथिंग लाइक दैट, यानी इसी तरीके से कुछ और भी बोल सकते हो कि क्या आप रुक नहीं सकते, क्या आपका जाना ज़रूरी है। यू लाइक दैम एंड यू वॉन्ट दैम टू स्टे एंड यू मस्ट लेट दैम अंडरस्टैंड दैट। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें पसंद करते हैं और आपको उनका प्रेजेंस अच्छा लगता है, ताकि वो आपको समझ सकें और आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, है ना। मैरी दैट्स नॉट वेरी हार्ड, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, यानी ये बहुत ईजी है, मैं आसानी से कर लूँगी। इज़ इट, आई विल रिमेंबर दैट, मैं इसे याद कर लूँगी, रिमेंबर कर लूँगी, है ना। मस्ट यू गो कांट यू स्टे, मस्ट यू गो कांट यू स्टे, तो वो क्या करती है, रिपीट करती है ताकि उसे ये चीज़ें याद हो जाएं। दैट्स राइट मिसेस सॉ, दैट्स राइट, नाउ टेक योर कोट टू योर रूम एंड चेंज इनटू अ क्लीन ड्रेस, यू मस्ट लुक नाइस व्हेन दे कम। अब मिसेस सॉ से बोलती हैं ठीक है कोई बात नहीं, अब एक काम करो, अपना ये कोट लो और इसे जाकर के रूम में रख दो और कुछ क्लीन ड्रेस यानी अच्छे से ड्रेसअप होकर आ जाओ, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आ जाओ, जिससे यू मस्ट लुक नाइस, तुम अच्छी दिखोगी। एंड इफ़ एवरीवन स्टॉप टॉकिंग सी समथिंग काइंड टू मेक देम टॉक अगेन, अगर सब लोग रुक जाएं बात करने के लिए तो कुछ ऐसा बोलना जिससे हमारी बातचीत शुरू हो सके। एंड डोंट से एनीथिंग दैट विल मेक देम एंग्री, और ऐसा कुछ भी नहीं कहना जिससे हमारे गेस्ट को गुस्सा आ जाए। मैरी आई विल रिमेंबर, आई हैव ऑफ्टन डन हार्डर थिंग्स दैन दिस। तो मैरी कहती है हाँ हाँ मुझे याद है, इससे पहले मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी हार्डर कर दी थी जो कि मतलब प्लीज़ नहीं थी, लोगों को अच्छी नहीं लगी। तो इस तरीके से मैरी जो है, मैरी और मिसेस शॉ का कन्वर्जेशन यहाँ पर ओवर होता है और मैरी रेडी होने के लिए रूम में चली जाती है। बाकी का पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।